शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। सदा शांति की समान किसी परसेंट रहने वाले शांति की सागर बाप के गोद में पलने वाले शांति धाम की यात्रा करने वाले शांति की दुनिया को इस धरा पर स्थापन करने वाले आप सभी शांति दूत वरिष्ठ आत्माओं को मधुबन कपोकोबी से अव्यक्त बाबा सहित परम आदरणीय दादी जानकी जी, मैं इधर प्रवास करने से पहले मैं परसों के कल ही दादी से मिले थे। दादी को मैंने कहा मैं कलकत्ता चालू दादी 2 दिन के लिए, और दादी ने खास आप सबको भी बहुत 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 यादगार किया। दादी वीरवेर भाई जी से भी मैंने कल मिला, उन्होंने भी आप सबको बहुत बहुत यादगार दिया है। और सभी मधुबन निवासी दादी रतनमणि जी आप सबको भी बहुत बहुत यादगार दिया। बाप दादा ने बच्चों को बहुत साल से पढ़ाया, शिक्षा देकर, वरदान देकर के, शक्ति देकर के, बहुत कुछ। अभी बाप दादा हर एक बच्चों को, चाहे पुराने बच्चे हैं चाहे नए बच्चे हैं, चाहे 70 साल से 80 साल से ज्ञान में चलने वाले दादियाँ, अभी उनमें से भी तो केवल 6 बच्चे हुए। जो पुराने जो बाबा का जो साक्षात्कार हुआ था, बाबा का अवतरण हुआ, उन दिनों में बाबा के साथ जो आए थे उन सब में अभी अव्यक्त व एडवांस पार्टी में गए। अभी तो 6 लोग ही है, दादी जानकी जी, दादी देवबड़ी जी, दादी रतनमणि जी और मधुबन ईशु दादी। 4 मधुबन में है, एक दिल्ली में है रुक्मिणी दादी, एक बेंगलुरु में है सरला। और अभी दूसरी सभी एडवांस पार्टी में गए, मैं उसकी चर्चा बाद में करेंगे। हमारा कहने की भाव ये है, एक तो अभी नए आत्मा है बाबा की पहचान जो समझें, उनकी चेहरे पर, जैसे बड़ी दादियों के चेहरे पर क्या देखते हैं हम लोग? खुशी देखते हैं, संपन्नता का देखते हैं, दिव्यता को देखते हैं, पवित्रता को देखते हैं। उनके चेहरे से ही परिचित तो हो जाते हैं, तो एक अलौकिक शक्ति। जैसे मेरा जीवन शुरुआत में 1968 में हुआ था, मैंने एक दादी को देखा, दादी हृदय पुष्पा दादी, और इतना बड़ा हॉल भी नहीं था, छोटा हॉल था। मैं ऐसे ही यंग अचानक सेंटर पर आए तो रोज बोर्ड देखता था, मैं एक दिन अचानक आए देखने के लिए आया। उसके चेहरे पर देखते हुए मुझे खुशी के अनुभव, लोग में बैठे थे सभी, तब मुझे उसकी हिस्ट्री अलग है, परंतु उसी दिन से मेरे को निश्चय हुआ यहाँ कुछ अलौकिक शक्ति है। तब से मैंने इस ईश्वरीय ज्ञान को समझने की प्रयास किया और समझा, रियलाइज किया, बाद में जीवन समर्पित किया। हमारा एक चेहरे से देखने से दूसरों की चेहरे में खुशी आए, मेरे जीवन में खुशी आए, चेहरे से चेहरा। अभी बाबा हम बच्चों को कहते हैं, बच्चे आपका सदा हर्षित रहना, सदा खुश रहना, सदा खुश रहना बाबा देखना चाहता है। हम भी चाहते हैं, हम भी सदा खुश रहे। कौन नहीं चाहते बताओ? सभी तो सदा खुश रहना ही चाहते हैं, परंतु खुश रहने के लिए ना रहने के कारण क्या है और रहने के कारण क्या होना चाहिए? सबसे पहले जो नेगेटिव बात को भूल जाओ, हमको कौन मिला है? मुझे बाबा मिला। बाबा मिला, एक नशा होना चाहिए, स्मृति होना चाहिए, उसकी अभिमान होना चाहिए, स्वमान होना चाहिए, उसकी चिंतन संकल्प में होना चाहिए। वो संकल्प है तो मुझे बाबा मिला। सिर्फ बाबा मिला ही नहीं है, बाबा ने बैठ करके हमको पढ़ाया, इतना पढ़ाया
संसार में इसकी पढ़ाई की भेंट में सारी संसार की पढ़ाई को एक साइड में रख दो, मैं इसकी वर्णन नहीं करेंगे, परंतु ईश्वरीय पढ़ाई का एक साइड में रख दो। ईश्वरीय पढ़ाई अपने को, सारी पढ़ाई दुनिया में आत्माभिमानी को आत्मा भी बनाने नहीं देते, उसको देहाभिमानी बनाना देते हो जाता। ईश्वरीय पढ़ाई अपनी स्वमान में स्थित कर देते, आत्माभिमानी। जब आत्मा बनेंगे तो देवात्मा बनेंगे, आत्मा ही नहीं बनेंगे तो देवात्मा बन ही नहीं सकते। आत्माभिमानी बनेगा तब तो देवात्मा बनने का पुरुषार्थ करेगा, आत्मा भी बनेगा तब तो महान आत्मा बनने की पुरुषार्थ करेगा, आत्मा भी बनेगा तब तो ईश्वरीय संबंध का अनुभव करेगा, आत्मा भी बनेगा तब तो फरिश्ता बनने का संस्कार हमारा जीवन में धारण करेगा। क्यों फरिश्ता बनेगा? आत्मा तो लाइट बनेगा, आत्मा तो प्रकाश स्तंभ बनेगा, आत्मा तो उड़ती कला, बाबा कहते हैं आप तो आजकल तो चलती कला नहीं, उड़ती कला, उड़ना चाहिए। आत्मा बनेंगे तो उड़ेगा, देहाभिमानी बनेंगे तो उड़ेगा कैसे? उड़ ही नहीं सकते। कोई ना कोई प्रापंचिक संबंधों में, बंधनों में व अनुभवों में व उसका सुख दुख के चक्कर में आते हैं और उस चक्कर में आकर के वास्तव में उसको आत्माभिमानी भूल जाते हैं। इसके लिए बाबा बच्चों को पढ़ा करके सबसे पहले क्या किया? आत्माभिमानी। आत्मा भी बना करके अभी कहाँ तो क्या बनाना चाहता है? संगम में हर एक आत्मा को एक फरिश्ता के रूप में देखना चाहता है। हंसते रहना माना खुशी में रहना। फरिश्ता, फरिश्ता को क्या है? फरिश्ता का पाँव इस धरती पर नहीं, पाँव माना शरीर की पाँव की बात नहीं कहते हैं। आत्मा तो शरीर के माध्यम द्वारा ही कर्म करना, शरीर के माध्यम द्वारा अनुभव करना, शरीर के माध्यम द्वारा अशरीरी भी बनना, तब तो अनुभव करेगा दूसरों को भी। इसके लिए परंतु फरिश्ता माना इस दुनिया की कर्म बंधन की अनुभव नहीं। यूनिवर्सल ब्रदरहुड, बाबा ने कहा था आज भी ब्रदरहुड की बात की, तो हम आत्माभिमानी बनेंगे तब ब्रदरहुड होगा। आत्माभिमानी बनेंगे तो परमात्मा की संतान है, उस स्मृति स्वाभाविक रहेगा, स्वाभाविक, नहीं तो ऐसे तो भाषा हो जाता अलग बात है। इसके लिए बाबा ने बच्चों को इस समय में हमको फरिश्ता के रूप में देखना चाहिए। जो फरिश्ता की चेहरे पर क्या होगा? फरिश्ता भी आत्मा है, शरीर है, फरिश्ता भी शरीर है ना। देवताओं को जब भी शरीर है तब तो वो देवता कहेंगे, शरीर ही नहीं हो तो वो देवता भी नहीं कहेंगे, परमधाम निवासी हो गया है। परंतु शरीर में होते हुए उनके अंदर दैवी गुण है तब तो देवता कहेंगे। और फरिश्ता में क्या है? दैवी गुण भी है, लाइट भी है। देवता बनेंगे तो ज्ञान नहीं है, फरिश्तों में ज्ञान है, फरिश्तों में ज्ञान भी है, दैवी गुण भी है। और दैवी गुण है, ज्ञान है, इसी कारण से कर्म बंधन में नहीं आएंगे, विकर्म नहीं करेंगे, पाप कर्म नहीं करेंगे, दुख ना देंगे ना लेंगे। फरिश्ता ना दुख लेगा न दुख देगा किसी को। भले वायुमंडल में दुख हो सकता है, परिसर में दुख हो सकता है, परिसर में दुख है, अशांति है, वह वातावरण टेंशन है, परंतु आत्मा उस वातावरण की टेंशन में रहते हुए भी अपने स्वमान में स्थित होने के कारण, अपने स्वधर्म में स्थित होने के कारण, वह अपना लाइट स्वरूप में स्थित होने के कारण, वह बाबा के स्मृति में रहने के कारण वो वातावरण की अधीन नहीं हो सकता। उसमें साक्षी अवस्था हो जाएगा और बाबा की साथी बन जाएगा। साक्षी होकर के संसार को देखेगा, परंतु उसको सकाश देगा, शक्ति देगा, स्मृति देगा, मार्गदर्शन करेगा, कल्याणकारी बनेगा, मददगार बनेगा और उनको भी उद्धार करने की, भले कितने भी करें, उसको क्षमा करेगा, रहम करेगा। ये सारी किसकी गुण है? फरिश्तों के गुण है। परंतु फरिश्तों का गुण किससे आया? बाबा से मिला। ये सभी बाबा से ये गुण जो है हमारा निजी संपत्ति हो गया। बाबा ने कहा था मेरे खास बच्चों को वर्षा देने के लिए आया। कौन सा वर्षा देता है? ये सारी गुण है, ईश्वरीय वर्षा है। वो वर्षा हमारे को मिला हुआ और उस वर्षे को विकसित करके उसको अनुभव करना जीवन में, वही फरिश्ता जीवन है।
जितने आपने वो गुणों का अनुभव करेंगे वह दूसरे लोग भी वो अनुभव करेंगे। वो दूसरे लोग भी देख करके उनकी बात को, उनकी संस्कार को देख करके, बातों को देखते बातों से प्रभावित तो बहुत हो जाते हैं, परंतु बात भूल जाते हैं बाद में। परंतु संस्कार भूलेगा नहीं, संस्कार साथ चलता है, संस्कार सदा रहता है, संस्कार दूसरों को भी याद दिला जाता है। फूल तो बात नहीं करते हैं, परंतु उसका संस्कार आकर्षित करता है, उसका सुगंध आकर्षित करता है, उसकी कलर आकर्षित करते हैं, उसका हर चीज आकर्षित करते हैं, परंतु उसको बोलते नहीं। प्रकृति की बहुत ऐसी चीज है वो बोलते नहीं परंतु आकर्षित करते। ऐसे फरिश्ता का बोलना कम, परंतु बोल भी सकता है परंतु कम, परंतु उसका संस्कार अपने आप को दूसरों की प्रभाव में आकर्षित करते, उसको अपनी तरफ खींचेगा, परमात्मा की तरफ खींचेगा, क्योंकि उसको कोई अभिमान और अपमान के चक्कर में नहीं आएगा कि स्वमान में स्थित है, परमात्मा की स्मृति में है और स्वदेश की यात्रा में। उनको फरिश्ता को सदा याद रहता है। कौन सी याद रहता है? मैं कौन हूँ, मैं आत्मा, फरिश्ता आत्मा याद रहे। मैं किसका संतान हूँ? मैं परमात्मा की संतान हूँ। किसी राजकुमार को उसका अपना बाप का, अपना वर्षे का, अपनी राजधानी का, अपनी संपत्ति का याद रहता है, उसका रॉयल्टी कितना रहता है, तो उसका सम्मान कितना रहता है। भले चाहे जो भी जैसे जैसे संतान है उसके हिसाब से उसका संस्कार बन जाता है, परंतु हम किसकी संतान है? परमात्मा की संतान है। वो स्मृति अपने में नेचुरल रह जाता है तो ऑटोमेटिकली बंधन मुक्त हो जाएगा। और इसके लिए फरिश्ता है उनकी संबंध में सदा निरंतर रहने वाले, उससे अलग होने वाले नहीं। कभी माया के चक्कर, कोई कर्मों के चक्कर, कुछ लालच के चक्कर, कुछ अन्य चक्कर में आकर के अपने स्वमान को भूलने वाला नहीं, सदा अपने स्वमान में रहने वाला, इसको ही फरिश्ता कहते हैं। अभी बाबा कहते हैं हर बच्चों को अपनी फरिश्ता का रूप देखना चाहता है, क्योंकि हर बच्चे कहाँ टिकना चाहिए? बाबा की गोद में टिकना चाहिए, बाबा के आंखों में टिकना चाहिए, बाबा का मस्तिष्क में टिकना चाहिए। वह बाबा अपनी मस्तिष्क में टिकना चाहिए। बाबा का गुण हमारा गुण हो जाए, बाबा का नजर हमारा नजर हो जाए, बाबा का दृष्टि हमारा दृष्टि हो जाए, जिससे वो दृष्टिकोण चेंज हो जाता है। उसके लिए बाबा कहते हैं मेरे बच्चे मेरे जैसे सदा वृत्ति करा, मेरे जैसा सदा अशरीरी भाव का अनुभव कर, मेरे जैसा सदा निराकारी स्थिति में स्थित हो रहा है, मेरे जैसे सदा रहम दिल वाले, मेरे जैसे सदा कल्याणकारी है, मेरे जैसे सकाश देने वाला, शक्ति देने वाला। किसी को भी शक्ति देना, बाबा तो शक्ति देने वाला है, परंतु किसके द्वारा देगा? बच्चों द्वारा देगा, बच्चों की स्थिति द्वारा देगा, बच्चों की कर्मों द्वारा देगा, बच्चों की स्मृति द्वारा दिलाएगा। ये स्मृति, शक्ति और ये रहम दिल ऑटोमेटिकली सेवा कर सकते हैं। इसके लिए उसको बच्चे का चेहरे पर वो देखना चाहता है बाबा, बच्चों की संस्कार में बाबा वो देखना चाहता है। बाबा को वो देखेंगे उनका ऑटोमेटिकली उनका भविष्य भी सिद्ध हो जाता है, वर्तमान भी सिद्ध हो जाता है। वर्तमान में लोग देखेंगे ये ऐसी आत्मा इस धरा पर अभी है, क्योंकि आज की दुनिया में, धरती में क्या है, दुनिया में क्या है? एक तो हर आत्मा की कोई ना कोई है भयग्रस्त है, भय किसके लिए? पापग्रस्त है। दूसरा क्यों? संशयग्रस्त है। संशय, एक दो के अपने में संशय है, दूसरों में संशय है, परिवार में संशय है, लोगों में संशय भी, और पड़ोसी में संशय। वो संशय व्यापक हो गए। दूसरा क्या है उन लोगों में? लोग तो कहते हैं दुनिया इट इज ए नॉलेज सोसाइटी, परंतु ये नॉलेज सोसाइटी नहीं, बाबा के शब्दों में कहूँ तो ये अज्ञान की सोसाइटी है। नॉलेज बेस्ड सोसाइटी, नॉलेज है, हम कहते हैं नॉलेज इज पावर, नॉलेज इज वे टू एनलाइटनमेंट, नॉलेज लीड्स टू लिबरेशन, नॉलेज एम्पावर्स, आदि आदि आदि। परंतु आज तो कई दुनिया की बातें ज़्यादा करने से फायदा नहीं है,
परंतु बाबा कहते हैं ये तो अज्ञान का वश हो गया, तब तो बॉडी कॉन्शियस आ गया। अज्ञान का वश हो गया, इसके लिए अभिमान अपमान के चक्कर में आ गया। अज्ञान का वश हो गया, तब तो कर्म अकर्म विकर्म सुकर्म की परिभाषा नहीं जानते हैं, इसके लिए परिभाषा नहीं जानते हैं, और पाप पुण्य को भी नहीं जानते हैं, और सुख दुख का सही माने में नहीं जानते हैं। उसी कारण से लोगों ने सबके साथ कंपेयर करके अपने आप को दुखी कर। इसके लिए एक तो संशयात्मक आत्मा है, लोगों में संशय ज़्यादा बढ़ गया। संशय जितना जितना संशय बढ़ता है तब तो संबंधों में मधुरता नहीं आती है, कटुत्व आ जाता है। जितना संशय होगा उतना कटुत्व आता है। वो कटुत्व का भी रूपांतर कितना हो गया, हिंसात्मक प्रवृत्ति में रूपांतरित हो गया। हिंसा का भी परिभाषा कितना हो गया, उससे तो बहुत व्यापक हो गया है? उसको तो अभी आतंकवाद में हो रहा है, उसमें उसका भी बहुत बड़े व्यापक है, उसकी भाषा में नहीं जाता। परंतु बाबा बच्चों के चेहरे पर क्या देखना चाहते हैं? बाबा बच्चों के अंदर शांति दूत बच्चा, देखते हुए लोगों को शांति का अनुभव हो जाए। हमने पहले बार ब्रह्म बाबा को देखा था, उसका इतना शांति का अनुभव किया, शक्ति का अनुभव किया, ऑटोमेटिकली उससे वरदानों का अनुभव किया। उसके बाद में मैं मुड़ के इस दुनिया को नहीं देखा। उन दिनों में सारी साउथ इंडिया में थोड़े लोग थे, 10-15 लोग थे, और दूसरा एक छोटा सा सेंटर था। मैंने उसी टाइम में मैंने निश्चय कर लिया, सत्य हो तो इधर है, बाबा हो तो ये है। नहीं तो बाबा का नाम भी आज दुनिया में, बाबा का शब्द भी इन्होंने उसका अर्थ भी खराब कर दिया लोगों ने। उसकी बोलना है, बाबा शब्द कितना पवित्र शब्द है, बाबा कितने महान है दुनिया में बाबा का शब्द, परंतु शब्द का अर्थ भी अनर्थ कर दिया दुनिया में देखा जाए। परंतु बाबा का सचमुच उस बाबा माना बाप है, बाबा माने जहाँ पाप नहीं वो बाप है। परंतु आजकल बाप भी पाप करते कराते, उसकी चक्कर अलग ही है। परंतु बाबा ने हमको पाप से पवित्र देवात्मा बना रहे, पाप आत्मा को देवात्मा बना रहे, उसकी दर्शाया, उसका विजन दिया, उसका ज्ञान दिया, उसके लिए वरदान दिया, उसके लिए क्षमा करके हम बच्चों को अपना बना दिया। अभी हम किसके बन गए? बाबा का बन गए। परंतु हमको बाबा को बनाने के बाद में कितनी खजाना मिला हमको, यही काम करना चाहिए। इसके लिए बाबा का शब्द का जो है ना, बाबा हमको बाबा कहते हुए हमारा दिल में कौन आता है? शिव बाबा याद आता है। बाबा कहने से भी ब्रह्मा बाबा, बाप दादा कहने से भी ब्रह्मा बाबा याद आता है। ब्रह्मा बाबा क्या है? अभी फरिश्ता है। ब्रह्मा बाबा क्या है? ब्रह्मा बाप भी है, ब्रह्मा माँ भी है। अभी कल तो अवैध मुरली संडे में आपने सुना होगा, बाप और माँ और बाप दादा का वार्तालाप हुआ। वार्तालाप में क्या, बाबा ने बाबा से पूछा, ब्रह्मा बाबा बाबा से पूछा, मुझे मुक्ति धाम का चाबी दो। बाबा ने कहा, बाप ब्रह्मा बाबा को ना भी नहीं कर सकता है, क्योंकि उसका रथ है, उसका राइट हैंड है, उसका आदि देव है, और उनको विश्व का नया रचयिता है। उसको मुक्ति जीवन मुक्ति का गेट उनके द्वारा खोला क्या, और जीवन मुक्तिधाम में भी गेट उसको खोलने का हक है, उसका अधिकार है। बाबा से पूछा, परंतु बाबा ने उसके जवाब में क्या बोला? आप इस सभी बच्चों को इसको बहुत विस्तार में बाबा सुनाते सुने दशहरा मनाते हैं। दशहरा का मतलब कोई भी अंश मात्र भी अपवित्रता नहीं होना चाहिए, उसको अंश मात्र भी अपवित्रता ना हो तब तो दशहरा कहेंगे, सब तो दीपावली कहेंगे, प्रकाश स्वरूप तो दीपावली। देखो बाबा ने कैसी युक्ति से भी आपस में संवाद हुआ, वार्तालाप हुआ। उस वार्तालाप में बाबा ने ब्रह्मा बाबा को भी एनलाइट कर दिया, उसकी एनलाइटन के साथ साथ बच्चों को भी एनलाइट कर किया है ना। मेरे को तो उसी समय भी सम्मुख में सुने, कल भी मैंने सुन रहा था, परसों, कितनी वंडरफुल वार्तालाप।
परंतु वंडरफुल नॉलेज है। हमने उसको अपने आप को मिरर में कंपेयर करो, अपने स्वमान को भी कंपेयर करो, उस ज्ञान के दर्पण में देखो हम कहाँ तक कितना परफेक्शन है, तब पता पड़ता है हमारा भी और भी पुरुषार्थ करना चाहिए, और भी तीव्र पुरुषार्थ करना चाहिए, डबल पुरुषार्थ करना चाहिए, और भी हमको हाई जंप पुरुषार्थ करना चाहिए। बाबा ने उसको ज्वालामुखी पुरुषार्थ भी कहा कई बार। ज्वालामुखी माना अग्नि में कोई भी चीज डालते हैं तो क्या होता है, वो भस्म हो जाता है, उसको रूपांतर हो जाता है, उसका अस्तित्व खत्म हो जाता है, हमारा पुराना आइडेंटिटी खत्म हो जाता है, होता है ना। पुराना अग्नि में कोई भी डालो उसका पुराना आइडेंटिटी खत्म हो जाता है, उसका रूपांतर हो जाता है दूसरा। ऐसे ही हमारा पूर्व जन्म की कोई भी संस्कार, स्वभाव, सोच, संबंध व आदत व स्मृति विस्मृत हो जाती है। जैसे सतयुग में स्मृति नहीं रहते, हम कलयुग से आए हैं, परंधाम से आए, वो स्मृति नहीं रहता है, नहीं रहते। उसी समय स्मृति नहीं रहता, मुझे वापस परंधाम जाना, उसमें स्मृति नहीं रहते, विस्मृत हो जाते। भले उनके अंदर सभी गुणों से संपन्न है, डबल ताजदारी है, और उनको स्मृति अपने स्वमान का स्मृति रहता है, तिलक आत्माभिमानी का स्मृति रहता है। परंतु हम ऐसी संगम में शिव बाबा ने पढ़ाया है, मुझे सतयुग में जाना है, मुझे परंधाम जाना है, वो स्मृति नहीं रहता ना, विस्मृत हो जाता। ऐसे ही संगम युग में हमका कलियुग का विस्मृत हो जाए, कलियुग की अंश को संस्कार में ना रहे, कलियुग की सोच हमारा भी नहीं रहे। नहीं तो आजकल तो मनुष्य को इन्फ्लुएंस करने की इतनी व्यापक है कलियुग का, उसका कोई वर्णन करना मुश्किल है, उसमें बच के रहना। कलियुग की हर व्यक्ति में कलियुग की संस्कार है, हर संस्कृति में परंपरा आदतों में कलियुग की संस्कार है, हर पेपर टेलीविजन चैनल में उसकी संस्कार है, और हर व्यक्ति कर्म क्षेत्र में जाते उसका संस्कार है। उसका असर हमारे ऊपर ना रहे, हमारा असर उनके ऊपर हो, तब तो हमारा लाइट हाउस बनेगा। उतना नहीं तो हम उसके संस्कार का अधीन हो जाए तो देन हमारा ज्ञान में कटौती हो गया, पुरुषार्थ में कमजोर हो गया, वह परिस्थिति के अधीन हो गया, वह संस्कार का वशीभूत हो गया। वश होता है, वश किसी भी चीज के वश होता है, इसको क्या बोलते हैं, भूत हो गया, वश हो गया तो भूत हो गया। परंतु हम तो परिस्था किसी की संस्कार का न वश होने वाला, न किसी की संस्कार का प्रभावित होकर के उसकी ये नहीं होता। परंतु हमारा एक ही बार बाबा का संस्कार, बाबा को दर्शाने वाले, बाबा को दिखाने वाले, बाबा का जो शक्ति उसके आधार से आगे बढ़ने वाले, उड़ने वाले, वो स्थिति हर ब्रह्मण आत्मा में देखना चाहते हैं। ऐसा नहीं पुराने में देखो नयों में भूलो, ऐसा नहीं, क्योंकि अभी वरदान सबको मिला। पुरुषार्थ करने के लिए भले टाइम किसी को कम मिला, ज़्यादा मिला, अलग बात है, क्योंकि हमने पहचाना उस समय, ठीक है हमारा भाग्य उसी दिन, जिस दिन भाग्य खोला, जिस दिन दिमाग कपट खोला, कम से कम उसी दिन से आगे ऐसी दौड़ना चाहिए, सत्यता की ओर, पवित्रता की ओर, शांति की ओर, आनंद की ओर, बाबा की ओर दौड़ना चाहिए। उसको पीछे मोड़ के नहीं देखना चाहिए। मोड़ के जाएंगे और कोई ना कोई बातें आती। मोड़ के मतलब ये नहीं है मैं दुनिया को छोड़ के जाएंगे, परंतु बुद्धि का पाँव नहीं जाना चाहिए, उसमें आस्था नहीं होना चाहिए, उसमें विश्वास नहीं होना चाहिए, उसमें साक्षी अवस्था, युक्ति युक्त अवस्था में और बाबा का साथी बन करके चलेंगे, तब तो हमको एक दिन जय जयकार होगा। अभी तो दुनिया तो ब्राह्मणों के प्रति ओम शांति वालों से एक रेस्पेक्ट होगा। पहले जमाने ओम शांति वालों के रेस्पेक्ट नहीं होते, ओम शांति कहते तो हंसते थे, ओम शांति कहते तेरे को बुद्धि किसी ने खराब कर दिया बोल, और तुम पागल हो गए, तुम इस उम्र में ये सारी बात छोड़ दो, हैं, और इसके मेरे पास समय नहीं है, अभी हमारा पास समय नहीं है। उन दिनों में वो लोग कहते हैं हमारे पास समय है, अभी लगता है हमारा पास समय नहीं है। परंतु हमारा बाबा मतलब समय चेंज होगा, परंतु फिर भी हमको उस भाव को नहीं लेना, हमको सेवा की भाव लेना,
हमको सेवा भाव को लेकर के दुनिया को और भी सशक्त करना होगा। परंतु हमको मौका दिया है, बाबा ने सेवा करने के लिए और भी समय दिया, और भी पुरुषार्थ करने के लिए समय दिया, और भी हमारा चीज़ों को सफल करने की समय दिया। क्योंकि किसी न कोई चीज़ के मोह ममत्व में फंसे हुए हम उसको सफल करने में विफल है, पर सफल करने में अभी अनडिसिसिव डिसीजन मेकिंग में हमारा कमज़ोर है। वह हमने अभी डिसीजन लेने में, वह करने में कमज़ोर है। उसी कारण से उसके अंदर अच्छी तरफ बुद्धि नहीं जा रहा है। अच्छी तरफ क्यों बुद्धि नहीं जा रहा है? डिसीजन मेकिंग में कम है। डिसीजन मेकिंग करते तो उसको दृढ़ संकल्प करने में मुश्किल, दृढ़ संकल्प नहीं करते। कभी कभी हाँ जी ना जी, हाँ ना की चक्कर में आ जाते। उसको एक, जैसे ब्रह्मा बाबा एक बार अनुभव कर लिया, उसने धक्के से उसने आगे बढ़ गया, उसने समर्पित हो गया, उसका आगे चल। परंतु हमको वो डिसीजन मेकिंग पावर बढ़ना है। योग से वो डिसीजन पावर बढ़ता है। ज्ञान से अंडरस्टैंडिंग होता है, परंतु जितना जितना आप योग करेंगे उसका डिसीजन पावर बढ़ता है। जैसे डिसीजन पावर बढ़ता है, पुरुषार्थ का स्पीड बढ़ता है। जैसे पुरुषार्थ का स्पीड बढ़ता है, अनुभव वृद्धि होता है। जैसे जैसे अनुभव होता है, उसको आगे अपने आप को आगे बढ़ रहा है, उड़ रहा है, अनुभव होता है। खुद को भी अनुभव होता है। वो अनुभव अभी बाबा देखता है हर एक बच्चों में, वो अनुभव कर रहा है। उसके लिए बहुत बातें, एडिशनल चीज़ें जरूरत होती है। उसके साथ साथ ज्ञान के अभ्यास। मैंने अभी परसों भी देखा, मैं दादी के पास गए थे, जानकी दादी के पास। अभी तो 101 ईयर्स है। दादी मुरली पढ़ रही। 11 बजे, दादी क्या बात है, आप तो जल्दी उठते भी, सुबह भी पढ़ते हैं, मुरली भी। मैंने कहा 11 बजे आप मुरली पढ़ रहे हैं। मैंने बोला मुरली हमारा कंपेनियन है, उसकी एक पूरे कंपेनियन, उसका एक किताब भी है, गॉड्स कंपेनियन है एक किताब। मैंने बोला उसका शब्द मेरे को बहुत अच्छा लगा, मुरली इज माई कंपेनियन। मैं अकेला बैठा ही नहीं, मैं बाबा के साथ बैठी है। और मुरली उसको, माइंड को स्मृति, क्योंकि ओल्ड एज में माइंड को काम नहीं करता, साइलेंस में चले जाता है। एक तो साइलेंस, उसको एक्टिवेट करने की विधि है उनकी, एक्टिवेट करने के लिए दूसरी तो है ही नहीं। उनको एक्टिवेट करने के लिए भी चाहिए मुरली। मैंने देखा चीज मोस्ट वाइज, दे कॉल इज कॉल्ड मोस्ट स्टेबल माइंड। भैया बहुत साल पहले टेक्सास में इसको मोस्ट स्टेबल माइंड का, वो तो स्टेबल के साथ साथ मोस्ट पावरफुल योगी नहीं, वाइब्रेशन, उसके साथ वो वाइब्रेशन, स्टेबिलिटी। और उसका कारण क्या है? उसका आस्था जो है मुरली के साथ। वो मुरली पढ़ते 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 वो मुरलीधर बन जाता, उसको विस्मृत नहीं होता। मुरली के पॉइंट्स, पूर्व की बातें, घटना की बातें, बाबा की बातें, उसको कितना याद रहता है उसको। मैंने देखा हम लोग भूल जाते हैं। आज की मुरली हम पढ़ते हैं और 3 पेज की मुरली में इतनी अच्छी अच्छी बात होता है, 10 पॉइंट याद नहीं रहते। 10 पॉइंट भी याद रहेंगे तो हमारा बेड़ा पार हो जाता बुद्धि। कई लोगों को 10 पॉइंट भी याद नहीं रहते, कल की मुरली याद नहीं रहते, आज की मुरली याद नहीं रहते। जो मुरली याद नहीं रहता है, इसका मतलब ये हमने मुरली तो पढ़ा, एक तो नेमीनाथ के रूप में पढ़ा, नेमीनाथ नियम की प्रमाण तो पढ़ना, परंतु उसमें दिल और दिमाग लगा करके पढ़ना, वह सोचना, वह उसको रियलाइज करना, उसकी अनुभूति करना और उसका स्वरूप में बनना, वो अलग चीज़। इसके लिए हमको वो करना चाहिए। वो जितना हम करेंगे तब तो आपको बेफिक्र बादशाह है। बाबा कहते हैं बच्चों को किस दृष्टि से देखते, एक एक को मेरे बच्चे कौन है? बादशाह, दुनिया की बादशाह के हिसाब से नहीं है, बेफिक्र बादशाह बाबा यूज करते हैं। बेफिक्र, कोई फिक्र नहीं है। आपका ये गीत है ना, कौन सा है? हाँ, वो गीत क्या है? जो खुदा को कहो, है समझ है, मुश्किल है, हाँ, मुश्किलें बड़ी नहीं, मुश्किल बड़ी नहीं है, खुदा बड़ी है, हिम्मत। हाँ, वो बातें मेरा स्मृति रहते तो ऑटोमेटिकली हमारा तो बेफिक्र भाषा बाबा यूज करते हैं। एक एक बच्चे को प्रजा के रूप में नहीं देखते हैं,
परंतु एक एक को बेफिक्र बादशाह के रूप में बाबा देखना चाहिए। बेफिक्र है, बेफिक्र रहते तो उसके मन में क्या रहता है? खुशी रहती है। बेफिक्र रहता है उसके अंदर शांति रहती है। बेफिक्र रहते तो उसको निश्चित रहता है। बेफिक्र रहता है दूसरों को सबके प्रति क्या रहता है? शुभ भावना रहती है। और बेफिक्र रहते तो अपने आप में साक्षी अवस्था रहता है। बेफिक्र है तो बाबा का साथ ऑटोमेटिकली। बेफिक्र बादशाह के रूप में बाबा बच्चों को, हर आत्मा को देखना चाहिए। फिक्र है तो कहीं ना कहीं आगे पीछे चले जाएगा, पुराने बातों में चले जाएगा, पुरानी प्राप्ति और अप्राप्ति के चक्कर में चला जाएगा, और होगा नहीं होगा संशय के चक्कर में आ जाएगा। कोई ना कोई बात का संशय और कोई ना कोई लोगों की बातें उनकी दिमाग में ज्यादा आ जाती है। न परमात्मा की बात है, न स्वयं की बात है। सबको टोली खिला दो, खाए टोली। सभी माताएं जा रहे होते हैं, मधुबन का टोली अभी 5 मिनट में पूरा कर, कितने बज गए? 8 बजे। इसके लिए अभी कलकत्ता की हर एक आप सभी आत्मा, ये तो कलकत्ता एक भाग्यशाली स्थल है क्योंकि ब्रह्मा बाबा का जन्मभूमि है और शिव बाबा की अवतरण भूमि है। और कलकत्ता में समस्त परिवार की सभी दादियां कलकत्ता में होती है। सब कलकत्ता एक बहुत बड़ी यज्ञ की आधारशिला है, यज्ञ की फाउंडेशन है। इसी सारी यज्ञ की ईश्वरीय विश्वविद्यालय है और ऐसी फाउंडेशन के साथ हमने जिया है, जी रहे और जीने का भाग्य मिला है। और उस भाग्य को आपको देखते हुए आपके अंदर खुशी होनी चाहिए और उस भाग्य को बांटते हुए आपको खुशी होना चाहिए। उस भाग्य की नशा होना चाहिए और वो नशा रहेगा, उसके लिए उसको पुरुषार्थ भी सहज हो जाएगा, सेवा भी सहज हो जाएगा, भाग्य भी उतना ही ऊंचा हो जाएगा। जिसके पास नशा है उसको ऑटोमेटिकली सेवा सहज हो जाएगा। जो जा रहे तो उधर दे देना, कोई बात नहीं, जा रहे तो उनको अर्जेंट हो तो नहीं तो बाद में मैं दे देता। इसके लिए वो खुशी आपको अपने आप को भाग्य को बना देते हैं। इस खुशी और दूसरों का भी भाग्य बना दे। आपका खुशी दूसरों को भी भाग्य बना दे। केवल आपको निमित्त बनना है बस। वो भी निमित्त बनने का भी हमको सोचने की जरूरत नहीं है, बाबा खुद ही निमित्त बना देता है। क्यों? बाबा बच्चों को आस्ती देना, बच्चों को मालिक बनाना, बच्चों को अपनी होवनार देवता बनाना, बच्चों को आपके गले के माला बनाना, बच्चों को आपका मस्तिष्क का मणि बनाना। तो बाबा बनाना हो तो खुद ही बना देगा। हम बेफिक्र भाषा है बनाना हो, इसके लिए आपका पुरुषार्थ केवल 10% है, 90% बाबा आगे लेता है। ये मेरा लाइफ का अनुभव। हम केवल संकल्प, दृढ़ संकल्प करता हूँ और उसके बाद में बाबा आगे ऐसा लेके जाता है, ऐसा लेके जाता है, ऐसा लिफ्ट में लेके जाता है। अभी लिफ्ट में जाने तक अब पुरुषार्थ करना पड़ता है। लिफ्ट में दरवाजा बंद करने का तो पुरुषार्थ करना पड़ता है। लिफ्ट का बटन सच करें, उसके बाद में आप पहुंच जाएंगे ना। आपको पता ही नहीं पड़ेगा हम कहाँ हैं, किस स्टेज पर हैं, परंतु आप पहुंच जाएंगे। उतरते हुए पता पड़ेगा मेरा अपने डेस्टिनी आ गए। इसके लिए आपका दृढ़ संकल्पों की चाबी आपके पास है और लक्ष्य आपके पास है। संस्कार का वरदान बाबा आपको दिया हुआ और ये वरदानों को यूज करते हुए पुरुषार्थ में तीव्रता लाना चाहिए, पुरुषार्थ में दृढ़ता लाना चाहिए, पुरुषार्थ में गति बढ़ाना चाहिए। और गति बढ़ाएंगे तो हर एक आत्मा का मस्तिष्क में बाबा दिखाई देगा, बाबा का वर्षा दिखाई देगा, बाबा का ज्ञान दिखाई देगा। बाबा का ज्ञान है, ज्ञान और अज्ञान दोनों साथ में नहीं रह सकते। कंफ्यूज्ड माइंड, एनलाइटेंड माइंड दोनों साथ में नहीं रह सकते। अभी सारी दुनिया आधा तो कंफ्यूज रहे, कंफ्यूज रहे, इसी कारण से कंपटीशन है। कंपटीशन है तो क्रिटिसिज्म है। जहाँ कंपटीशन है तो उधर कहाँ होता है?
क्रिटिसिज्म, एक दो को क्रिटिसाइज करना, कटाक्ष करना, एक दो को कमी को देखना, एक दो को कमी का वर्णन करना, ये सारी जो कली की कल्चर है हमको इन बातों से मुक्त है। ना किसी को कटाक्ष करना, किसी को क्रिटिसाइज करना, किसी को कमी को देखना, ना किसी के कमजोरी को चित पर लाना, ये पुरुषार्थ हमारा तो है ही नहीं। हमको तो इतनी सर्वशक्तिवान इतने खजाना दिया है, उसको ही याद करने में फुर्सत नहीं है। उसको देखते रहो, उसको देखते रहो। ये सारी दुनिया नकारात्मक चीजें जो है लोगों में दिमाग में भरा हुआ, हर एक व्यक्ति में भरा हुआ, एक कल्चर में भरा हुआ, एक व्यवस्था में भरा हुआ, एक सामाजिक व्यवस्था जो है उसमें भरा हुआ, नेताओं में भी भरा है, महात्मा में से जिसको महात्मा कहते हैं, महात्मा तो है ही नहीं परंतु वेशधारी महात्मा है, उनमें भी भरा हुआ। उसी कारण से लोग तो उलझन में, हम के कहाँ है, हम न उलझन में है, न कंफ्यूजन में है, न कॉन्फ्लिक्ट में है, हम तो समस्या का समाधान है। खुद में समाधान है, दूसरों को भी समाधान है, विश्व का भी समाधान। इसके लिए बाबा ने क्या कहा, विश्व कल्याणकारी। टाइटल ही क्या दिया, विश्व कल्याणकारी टाइटल दिया। आप तो टाइटल ही दे दिया, वर्ल्ड लाइट एंड माइट हाउस, विश्व को प्रकाश देने वाले, लाइट देने वाले। आप तो सबसे परोपकारी, बाबा ने कितनी एक एक शब्दों में कितनी ताकत भरा हुआ बाबा, परंतु उसको याद करते रहेंगे ना, आपको माया आपके मन में आ ही नहीं सकता है, माया आपके संस्कार में घर बसा ही नहीं सकता है। कई लोगों को घर में संस्कार में भी माया घर बसाया, तब तो गड़बड़ घोटाला हो जाता है बीच बीच में उसका संस्कार, और भी संस्कार भी तो चेंज हो जाएगा। जो संस्कार ही चेंज हो गया, आस्था ही चेंज हो गया, तो उसको माया की दुनिया का क्या है, विदाई। अभी तो पूर्ण विदाई तो बाबा देगा, ड्रामा देगा, हम अपना विदाई तो दे दे, अपना विदाई तो हम दे देंगे, और ड्रामा में और सारे संसार का विदाई का ड्रामा का प्लान बना हुआ, ड्रामा का प्लान तो बना हुआ, हम जानते हैं उसका ड्रामा का प्लान, परंतु ड्रामा को जानते हुए उसका भी अभी क्या समय आ चुकी है। बाबा ने कहा था आगे चल करके 500 तत्व, एक तो परीक्षा भी होगी, 500 तत्व आपका सफाई का अभियान करेगा। भारत सरकार तो सफाई का अभियान करा रहा है, परंतु ड्रामा प्लान में सारी समस्त सृष्टि के सफाई का अभियान शुरू करेगा। वो छोटे मोटे सफाई का आज शुरू करो तो कल फिर भी वही कचरा रहता है। अभी हमारा तो एक बार सफाई हो जाएगा तो सतयुग त्रेता युग तक तो सफाई करने की जरूरत ही नहीं है, दूसरा ऐसी सफाई होने वाला है। उस सफाई के लिए पूर्व तैयारी सब बना दिया, साइंस की तैयारी है, प्रकृति की तैयारी है, और व्यवस्था में भी तीव्रता आ गई है। अभी केवल ब्रह्मांडों की तैयारी होना चाहिए, साइंस भी तैयार कर दिया, साइंस भी कितना तैयार करना है, अब तो वो तैयारी कर दी। इतनी एटम बम, न्यूक्लियर बम, हाइड्रोजन बम किसके लिए बना है, अचार डालने के लिए, वो पूजा करने के लिए, मंदिर बनाने के लिए नहीं बना हुआ, उसको सफाई के लिए बना हुआ है। उसी कारण से तो लोगों में भाई आतंकवाद बढ़ते जा रहे हैं, इसको देख सकते। और दूसरा एक तरफ साइंस भी तैयारी कर दी है, और प्रकृति भी तैयार है, प्रकृति भी इतनी तैयार हो गए हैं, और इसके लिए उसका भी हमको मालूम पड़ता है। भाई हमको टोली दिया आपने, और वो प्रकृति भी तैयार हो गए। अभी तैयार कौन नहीं है, ब्राह्मण बच्चों में तैयारी कम है। यदि रुका है तो हमारे लिए रुका है, कभी वीआईपी आते तो गाड़ी भी रुक जाता है, भैया प्लेन भी वीआईपी आ रहा है थोड़ा रुक दो, ट्रेन भी वीआईपी आ रहे तो थोड़ा वेट करा देते। ऐसे हम तो दुनिया के वीआईपी हैं,
इनकी सत्य की मालिक है, इनकी तैयारी हो रहा है, इसके लिए थोड़ा ड्रामा में रुकावट है। परंतु ये वीवीआईपी तैयार होकर के आ जाएंगे तो क्या होगा, फटाफट सफाई हो जाएगा, फटाफट सफाई हो जाएगा और फटाफट सफाई शुरू कर देगा, उसको कोई रोकेगा नहीं। उसके लिए कोई गवर्नमेंट की ऑर्डर की जरूरत नहीं है, गवर्नमेंट की ऑर्डर की जरूरत है उसके लिए प्रकृति का सारी गवर्नमेंट लग जाए, है लग भी जाए तो लगना तो पड़ेगा उसको करने। इसके लिए अभी तो ब्राह्मणों की तैयारी बहुत इम्पोर्टेंट, उसके लिए आपको त्याग करना, कठिन तपस्या करना, और जो भी दृढ़ विश्वास और दृढ़ संकल्प करना है, जो करना है करना ही है, इसमें आगे पीछे सोचना नहीं, आगे पीछे सोचने में टाइम वेस्ट मत करना। इसके लिए ब्राह्मणों में ये दिमाग में आ जाए ना, अभी शक्ति कहो, पुरुषार्थ की गति कहो, देवत्व की कहो और वरिष्ठता की स्थिति कहो, ये सारी आपकी संकल्प मात्र, अब संकल्प किया काम हो गया। मेरा अभी का लेटेस्ट अनुभव मैं बता रहा हूँ, मैं इस साल मैं बड़ी दादी के सेंटिनरी सेलिब्रेशन करने की संकल्प किया। मैं शुरुआत में अकेला ही शुरुआत किया, कुछ बातें आए गए वो बात है, परंतु बाबा का इतना वरदान मिला, दादियों का वरदान मिला, इतने सुंदर प्रोग्राम हो गए। केवल एक संकल्प, सारी में देखा आप लोगों ने, और वो देखो एक संकल्प क्या से क्या कर सकता है। एक संकल्प हजारों की संकल्प को परिवर्तन कर सकता है, एक संकल्प हजार लोगों की संकल्पों में शक्ति भर सकता है। हमारे कहता आप सभी देवता है, देवताएं संकल्पों में शक्ति भरने वाले। एक एक बाप का संकल्प, आपका संकल्प, आपका संकल्प सो बाप का संकल्प, आपका भी संकल्प, किसका संकल्प, बाप का संकल्प। हम लोग कहते हैं हमारा संकल्प, ये हमारा संकल्प नहीं, बाबा की योजना थी, बाबा की प्लान थी, बाबा की सेवा थी, बाबा की बच्चों की प्रत्यक्ष करने की बात थी। परंतु किसी को भी किसी वक्त में निमित्त हम सोच भी नहीं सकते, परंतु निमित्त बना देगा बाबा, कार्य में निमित्त बनाएगा, सेवा में निमित्त बनाएगा। उसमें आपको अपने आप को भी बढ़ती हुई दिखाई देता है, अनेक आत्मा का भाग्य बनते हुए दिखाई देता है, और अनेक भविष्य का भी दिखाई देता है। बहुत चीजें हैं उसमें, बहुत रहस्यमय है ड्रामा। और बाबा भी बहुत सीक्रेट भी है, रहस्य भी है, और वो भी सीक्रेट है। इसके लिए भाग्य इतना अच्छा ऊंची बन जाएगा। इसके लिए अभी कलकत्ता निवासी भाई बहने अभी बहुत 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 जिससे आदि से अंत, आदि में बाबा का अवतरण कैसे हुआ, लोगों को एक चमत्कार हो गए, बाबा का बहुत साक्षात्कार हो गया, और सेवा का एक विस्फोट हो गया। चाहे बेबी बम भी कहो, एक विस्फोट हो गया। ऐसी अंत में भी होना, अभी कहाँ से होना, आप के माध्यम द्वारा होना चाहिए। इस तो उसकी उसी दृष्टि से आप लोगों के पुरुषार्थ करो, और उस दृष्टि से आपका संकल्प करो, उस भाव से आप लोग सोचो, और उसी सोच को आपका नेचुरल लाइफ बनाए, नेचुरल लाइफ। इसके लिए सिर्फ बातों की, संकल्पों की तक नहीं रहे, अपने संस्कार और स्वरूप का स्थिति बनाते। तो मैं देखो कलकत्ता, और जैसे पहले शुरुआत में लोगों को एक झलक दिखा दिया, ऐसी अंत में भी आप सबकी पुरुषार्थ, आप सबका संकल्प, आप सबकी आस्था सारी संसार को एक सकाश देने के लिए। संसार तो है ये, अभी कलकत्ता इतने बड़ा शहर है, कलकत्ता एक, मैंने अभी उधर गया था ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड है, एक न्यूजीलैंड की पॉपुलेशन कलकत्ता में आधा भी नहीं,
4.5 करीब 5 मिलियन है। 5 मिलियन भी रहेगा तो कलकत्ता में कितने हैं? इससे 3 गुना है ज़्यादा है कम से कम है, 3 गुना ज़्यादा है कम से कम है। इसके लिए बाबा ने कितनी, एक ऑस्ट्रेलिया के पॉपुलेशन में कलकत्ता में लगभग है थोड़ा सा 50% तो आई है। इसके लिए देखा जाए कलकत्ता की शुरुआत भी है तो आगे के लिए भी हमको बाबा आदि सो अंत करने के लिए ये केवल वाचा से नहीं हो सकता है परंतु स्थिति से हो सकता है। तो आप सबकी स्थिति ऐसा बन जाए, आप सभी वरदानी मूर्ति बन जाए, आप सभी फरिश्ता बन जाए, आप सबकी संस्कारों में, क्योंकि सबसे ज़्यादा देवियों को पूजा कहाँ होता है? कलकत्ता में। सबसे दशहरा हुआ क्या, रावण का वध कहो, दशहरा का वध कहाँ होता है पूजा आज भी? शक्तियों द्वारा। दूसरी जगह में एक एक देवताओं का महिमा है। अभी त्रिवेंद्र में जाओ पद्मनाभ का महिमा है, तिरुपति में जाओ वेंकटेश्वर का महिमा है, और कहीं जाओ तो शिव बाबा की मंदिर है, कहाँ सोमनाथ में जाओ शिव बाबा का मंदिर है, उसकी महिमा है। कलकत्ता में सभी देवियों का महिमा है। कलकत्ता में देवियों का, देवताओं का महिमा है। और कलकत्ता में यादगार है, उनको तो फिर भी अपनी स्थिति से यादगार है। कलकत्ता में विजयी का, देवता देवियों का क्या, विजयी भाव का अनुभव कर। इसके लिए सभी देवियों के साथ साक्षात्कार इधर से शुरुआत नहीं होती। इसके लिए कलकत्ता में ज़्यादा देवियों की पूजा ज़्यादा है। अभी वो नास्तिक भी देवत्व बन सकता है। कलकत्ता में भी 2 है, एक तो बहुत आस्तिक लोग हैं, बहुत नास्तिक लोग भी हैं। बड़े आस्तिक भी है और बड़े नास्तिक भी। नास्तिक क्यों बने वो, उसका भी कारण हम लोग ही है। क्यों? हमने अपना स्थिति को खो लिया, लोग ढूंढ के आया, उनको हमने कुछ दे नहीं सका, विश्वास खो गया, वो तो विश्वास ही नहीं कर रहे। अभी आपके पास कोई आए तो आप देने वाला लग जाए तो आप आस्तिक बन जाएगा, वो आस्था में जुड़ जाएगा। अभी तो देवियों का साक्षात्कार, साक्षात्कार माना दिव्य साक्षात्कार की बात नहीं, सेवा में, स्थिति में, संस्कार में, स्वभाव में और सोच में ऐसी देवत्व का अनुभव कराने वाले स्थिति बन जाओ तो आपको देखो कलकत्ता में सेवा ऐसे चमकेगा, कलकत्ता में ऐसी फ्लैश। क्योंकि मुझे याद है कलकत्ता वाले पहले दिल्ली में एक मेला हुआ था, तो बहुत बड़ी कहानी है। और उस समय ब्रिज ने वो दिल्ली में आए थे, इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर थे, हमारा रामलीला ग्राउंड में उन्होंने बोला एक ग्राउंड को खाली करने के लिए बोला था प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी। अब बाबा ने कहा था नहीं, आप काम शुरू करो, योग करो। योग करते करते लास्ट में क्या किया, देवी के बड़ा स्टॉल बनाया, बड़ा स्टॉल बनाया तो देवी को मूर्ति को देखने के बाद में प्राइम मिनिस्टर अपना सोच को, अपने ऑर्डर को चेंज करके उन्होंने लाल किला मैदान में अपना कार्यक्रम रखा, हमारा स्थान को डिस्टर्ब नहीं किया। इतनी बड़ी योग की शक्ति, एक देवी ने सारी भारत सरकार की प्राइम मिनिस्टर के दिमाग को चेंज कर दिया। एक मूर्ति इतना चेंज कर सकता है, उनकी वृत्ति दृष्टि से चेंज कर सकता है। एक एक कलकत्ता की देवियां साक्षात्कार बन जाए तो क्या हो जाए, क्या हो सकता है आप सोचो। इसके लिए हम इसकी रिस्पॉन्सिबल है, ये स्वमान में आ जाना चाहिए। इसके लिए हम निमित्त भाव अनुभव करना जरूरी, हम उसके तैयार होना की संकल्प आना चाहिए। उसके लिए हम कोई भी वो बात हम उठाने के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी तैयार है, वो बात करना चाहिए। यदि इस बात में आप सब तैयार हो जाए, बाबा तो कमाल कर देगा। आखिर तो बाबा का हाथ में छड़ी है, चाबी भी है, छड़ी भी है। किसी को भी छड़ी से भी घुमा सकता है, किसी को चाबी से भी घुमा सकता है। सर्कस के रिंग मास्टर के पास चाबी भी है, छड़ी भी होता है।
हैं, बड़े शेर भी है, शेर को भी क्या करता है, उनके हाथ में छड़ी है, छड़ी दिखाता है तो शेर भी ऐसा सिर हिला करके आता है ना। और शेर को भी पिंजरे में बंद करके उसको ताला खोलता है तो वो भी नाच के आता है। ऐसी दुनिया का चाबी आपके पास है, ड्रामा का चाबी आपके पास है, कर्मों का चाबी आपके पास है, स्वमान का चाबी आपके पास है, और प्रकृति जीत, माया जीत करके विजय उसको नचाने के लिए भी छड़ी आपके पास है। नचाएंगे ना, सर्कस में शेर को भी नचाते हैं, हाथी को भी नचाते हैं। रिंग मास्टर है क्या, वो रिंग मास्टर है, उसका भी हाथ पाँव का मनुष्य जैसा ही, परंतु उसकी कला है, उनका सोच है, उसके लिए वो शेर को भी नचा देते, हाथी को भी नचा देते, हाथी को भी एक छोटी टेबल पर बिठा करके नचा देते। ऐसी अभी दुनिया को नचाना, नचाते हुए आपकी स्थिति अच्छा रहना, आपकी स्मृति अच्छा रहना, आपकी एकाग्रता अच्छा रहना, आपकी स्वमान अच्छा रहना। ऐसी रचाए तो क्या से क्या नहीं हो सकता। ओके, ऐसे रहने वाले प्रत्येक कलकत्ता निवासी भाई बहनों को पुनः मधुबन से, बाप दादा की तरफ से, दादियों की तरफ से आप सबको बहुत बहुत मल्टी मिलियन टाइम्स प्यार और बधाई। वोट करें और थोड़ी लेके जाओ।